नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज की कहानी आपको बड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी मनोरंजन पूर्ण लगेगी, क्योंकि आज की कहानी में ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको बरबस ही हंसने पर मजबूर कर देंगी। तो साथियों, ऐसी कौन सी कहानी है, सुनने के लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना होगा और इसमें बड़ी मज़ा आएगी आपको। कैसे कैसे इन पौराणिक लेखकों ने हमें बेवकूफ़ समझा और ये सोच रहे थे कि आगे आने वाले समय में सब बिना बुद्धि के ही पैदा होंगे, इन्हें पढ़ने लिखने का पैसे, ये तो पता ही था इन्हें कि पढ़ने लिखने का अधिकार तो मिलेगा नहीं, और जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा नहीं तो ये हमारी कहानियों को पढ़ेंगे नहीं, और हमारे लोग इन्हीं कहानियों को पढ़ के समाज को बेवकूफ़ बनाया करेंगे, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड में घेर कर उनसे दान, चंदा और अन्य तरह तरह के फंदे अपनाकर उनसे पैसा वसूली किया करेंगे। साथियों, आज ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसमें जो सुखदेव बहुत सारी कहानियों के जिन्होंने कहानियाँ सुनाकर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखवाई हैं, जैसे इस पुस्तक में भी उनका कई जगह जिक्र है और महाभारत पुस्तक में भी सुखदेव का जिक्र है। तो जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, इन सुखदेव जी का जिक्र है। ये सुखदेव जी आखिर पैदा कैसे हुए, सवाल ये उठता है। तो सुखदेव जी ये किसके बच्चे थे, सुखदेव जी के जन्म का तरीका क्या था, ये जन्मे कैसे। तो साथियों, इनका जो पैदा होने का तरीका था ये बड़ा ही मज़ेदार पूर्ण है। ये आप सुन लेंगे तो हंसी आ जाएगी कि ऐसे भी क्या बच्चे पैदा हो लिया करते थे। लेकिन वो भाई पुराना समय था, और पुराने समय में भगवानों की महाकृपा हुआ करती थी कि वह मतलब हवा में भी बच्चे पैदा हो लिया करते थे, मछली से बच्चे पैदा हो लिया करते थे, खीर खा के बच्चे पैदा हो लिया करते थे। तो साथियों, बड़ी मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को आप बड़े गौर से सुनिए और बहुत आनंद आने वाला है इस कहानी में आपको। तो इसमें सूत जी हैं, जैसे ये सुखदेव जी हैं, कई जगह सुखदेव जी कहानी बताते हैं, कई जगह सूत जी बताते हैं। तो यहाँ पे सूत जी हैं। तो आखिर सूत जी क्या कह रहे हैं? घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर, यानी कौन देख रहा है? एक ऋषि मुनि, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये कितने बड़े तपस्वी थे। ये कहानी भी देख के आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े ज्ञानी थे। ये इतने बड़े तपस्वी थे कि अभी इस कहानी को सुनते ही आपको बरबस ही लगेगा कि वाह वाह, इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के ये जो आजकल के छोटे छोटे बाबा हैं, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं। इनसे अच्छे तो हमारे ये जो अभी ये जेल में बाबा हैं वो हैं। तो देखिए, लेकिन ये तो महिला ढूंढ के आसक्त हुए और उसका शिकार, महिला का शिकार किए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो बेचारे इतने भी धैर्यवान नहीं थे जो महाभारत जैसी पुस्तक लिख डाली जिन्होंने, उनके कहानी देखिए जरा कैसी है। आज बड़ी मजा आएगी आपको। घृताचा नाम की सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी अपार चिंता में पड़ गए। सोचा, मैं क्या करूं, यह देवकन्या अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। यानी कि जो मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। अप्सरा आतंकित हो गई कि मैं इनके सामने कैसे पड़ गई। सोचा, मुनि कहीं मुझे साप न दे दे। अब उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। यानी उसने तोते में सुग्गी होती है, जो तोती होती है उसको सुग्गी कहते हैं। तो उसने सुग्गी का रूप बना लिया और वह उनके आगे से निकल के जा रही थी। अब देखिए, वह सुग्गी के रूप में भी उस अप्सरा की सुंदरता को देख गए। बड़ी मजेदार बात है, ये कितने बड़े तपस्वी थे, ये तो हंसी आती है। उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई मुनि के आगे से निकली। हंसी आ जाती है इस कहानी को पढ़ते हुए कि कल्पना के गोते में कितना बड़ा समंदर में ये गोते लगाते थे और उनमें से ऐसी चीजें निकाल के लाते थे। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। सोच रहे हैं कि ये अप्सरा थी, ये तो पक्षी बनी जा रही है। पक्षी के रूप में भी उसके जो अप्सरा की सुंदरता के घायल हो गए व्यास जी। अप्सरा को देखने के बाद के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया। यानी काम भावना भड़क गई, उनकी इच्छा प्रबल हो गई कि नहीं, अब तो यह मुझे अप्सरा चाहिए ही चाहिए। इतने बड़े त्यागी व्यास जी, इतने बड़े त्यागी पुरुष थे, महाभारत जैसी पुस्तकें लिख डाली और अपने मन पे
इनका इतना भी बच नहीं था और यह परेशान थे। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अकस्मात उस लकड़ी पर ही उनका वीर्य गिर पड़ा और पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ वीर्य से सूर्य सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। यानी बेचारे वह अपने वीर्य को संभाल ना पाए। तपस्या करके ये देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश सबको खुश कर लिया करते थे ये ऋषि मुनि, लेकिन यहाँ पर यह व्यास जी अपने आप को रोक ना पाए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े तपस्वी हो सकते हैं ये हमारे जो व्यास जी हैं और हमारे ऋषि मुनि हैं, जिन्हें हम बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं कि इन्होंने मानवता के लिए तपस्या की। तो इनकी तपस्या का जो जिसे कहते हैं हम कि कितना ये धैर्यशाली थे कि अपना धैर्य इतना ना रोक सके तो कितनी बड़ी ये तपस्या कर सकते थे। ये जबरन के मुनि और ऋषि बने हुए थे। तो मुनि ने उसी अमोघ वीर्य से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया, यानी सुखदेव उनके पैदा हो गए उसी वीर्य से जो बाहर गिर गया। मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास ने घृताची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था। यानी उन्होंने उस सुग्गी को देख के जो परिकल्पना उनकी थी उसी को देख के ही ऐसा हुआ था। अतएव बालक का नाम उन्होंने उसी के नाम पर रख दिया सुखदेव। यानी सुख माने तोता, देव माने तोता देव, सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रखी। गुरुकुल में रहकर रस्यों और संग्रहों सहित संपूर्ण वेदों और अखिल धर्मशास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन किया। गुरु को दक्षिणा दे दी। समापवर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास के पास आ गए। इस तरह से होती है उस सुखदेव जी के जन्म की कथा। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर बड़े गौर से देख रहे होंगे कि आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतानोत्पत्ति ना होने के कारण उन्हें तरह तरह के वैज्ञानिक संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है कि उन्हें जैसे जो आजकल बड़ी ही वैज्ञानिक पद्धति से बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उस समय बड़ा ही अलौकिक और जो दैवीय युक्त समय था कि उस समय बाहर भी अगर किसी का वीर्य स्खलित हो जाता था तो उस समय भी बच्चे पैदा हो जाते थे। ऐसे वो समय थे, लेकिन आज हमें तरह तरह की वैज्ञानिक चीज़ों का सहारा लेकर ऐसे कार्यों को संपन्न करना पड़ता है। तो साथियों, हमारे समाज में ये जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आप ये कितने तपस्वी थे। इस कहानी को देखकर इनकी तपस्या, इनके तपस्वी, इनके त्याग की जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं। तो साथियों, ये इतने बड़े तपस्वी थे कि यह तोती के रूप में जाती हुई एक अप्सरा को देखकर उसके अपनी तपस्या से ये ज्ञान कर लिया कि वह अप्सरा है और उस अप्सरा के शरीर को देखकर अपने आपा ये खो बैठे और ये तपस्या का इनका है कि उसे पहचान गए, लेकिन अपनी तपस्या का इतना ना अपने अंदर उनके ऊपर कंट्रोल रहा कि अपना ही वीर्य स्खलित कर बैठे और वहाँ पे बाहर एक बच्चा बन गया। तो साथियों, आज की ये कहानी, पौराणिक कहानी जो आपको मैं लेके आया हूँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से, कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ जो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे समाज के लोगों को ये पता लग सके कि हमारे समाज के ये साधु सन्यासी जो भी हैं या योगी, यूँ कहें, ये कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने बड़ी समाज के लिए त्याग करते हैं, यह सामने आना चाहिए। जब ये अपने ही शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कैसे कंट्रोल करके या अपनी तपस्या करके ये समाज का हित कर सकते हैं? ये आप सभी के सामने है। आपको इन पुस्तकों में, ये पौराणिक कथाओं में झूठी कहानियां देकर आपको गुमराह करने का काम किया गया है और जागो पंच यही चाहता है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से कैसे जल्दी उबरें
इसीलिए इन कहानियों को आपके सामने परोस रहा है। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा कि आप अंधविश्वास और पाखंड से जल्द उबरेंगे। जय भीम, जय मंडल जी।